बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के नाम से मशहूर है और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम लोग जानते हैं। पाकिस्तान में जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो इसकी मुखालफत भी होती है, इसके फेवर में भी, इसके हक में भी लोग बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट उस वक्त उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर रही होती है, शुरू कर रही होती है, इम्प्लीमेंट कर रही होती है, वो उसकी फेवर में होती है तो अपोजिशन उसके मुखालिफ। तो इसकी कई वजूहात हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जिसको इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट स्टडीज में कहा जाता है सोशल इंक्लूसिवनेस। यानी अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और आवाम को एतमाद में नहीं लेंगे, तो फिर लोग इसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब मुकम्मल नहीं होगी तो जिसको जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके बारे में उतनी बात करेगा। अगर उसके पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो आर्टिकल्स लिखेंगे और पॉजिटिव साइड पे जाएगा और ऐसे लगेगा कि ये गवर्नमेंट के हामी हैं। और जो जिसके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी तो उसको वो उसके मुताबिक वो लिखेगा। तो कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए उसके बारे में भी यही इम्प्रेशन हुआ। एक आर्टिकल लिखा गया, हमने जो ग्राफ लिए हैं वो उस आर्टिकल में से एक टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी जर्नल है। इसमें पाकिस्तान जिसमें दो चाइनीज ने जो बड़े सीनियर रिसर्चर्स हैं चाइना की यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया 2020 में। क्योंकि 2020 में 2018 में पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हो गई थी और 2020 जब आया तो उस वक्त तक पाकिस्तान में सीपैक के मुखालफत में बहुत बातें हो रही थी और बहुत बातें हो चुकी थी, पब्लिश हो चुकी थी। तो इन राइटर्स ने प्योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर रिसर्च की और वो रिसर्च बेस्ड है जिसको हम कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क एनालिसिस। ये सिमेंटिक नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? लोग जो बोलते हैं, किसी चीज के बारे में कहते हैं, जो उनकी राय होती है, जिसका वो इजहार करते हैं, उन वर्ड्स को जोड़ के उसका एक टेक्निकल एनालिसिस करके मीनिंग्स निकाले जाते हैं कि क्या लोग इसकी फेवर में हैं तो जो फेवरेबल पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, और अगर इसकी मुखालफत में है तो वो उसकी मुखालफत में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके आर्गुमेंट्स हैं, वो क्या हैं। ये कुछ इसी तरह की रिसर्च है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सीपैक के भी, अदरवाइज भी जो चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, उनके बारे में अगर गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन गैप रखा और मीडिया के जरिए सही तरीके से इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की, तो जाहिर है मीडिया को भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसी को ही आगे अवाम में, पब्लिक में चलाएगा। तो बेसिकली इसका मैसेज ये है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिमेंटिक सिमेंटिक नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है। वो जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, जो लोग लिखते हैं, और उनके वर्ड्स को कुछ टेक्निकली इस तरह से एनालिसिस करके उन वर्ड्स को जोड़ा जाता है और उनके पीछे जो ये जो वर्ड्स हैं उनके पीछे फर्दर जो वर्ड्स हैं, जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो लोग बात करते हैं, वो क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कॉस्ट जो सीपैक की है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा आएगी, डेट बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी के इशू आएंगे, अपोजिशन अदरवाइज लोन्स, इंडिया के साथ मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये वो वर्डिंग है जो यूज हुई। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि इस एनालिसिस को, इसका एक ग्राफ है 2015 और 2018 के दरमियान जो पाकिस्तान में जो टोटल आर्टिकल्स पब्लिश हुए। ये सिर्फ हम अंग्रेजी मशहूर अखबारों के आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जिनमें जो लीडिंग न्यूज़पेपर पाकिस्तान में जिनकी बेस पे ये एनालिसिस किया गया है, वो डॉन, अंग्रेजी 3 लीडिंग अखबार हैं, डॉन, द नेशन, द न्यूज, द न्यूज इंटरनेशनल। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए 2015-18 के दरमियान सबसे ज्यादा जो आर्टिकल्स लिखे गए वो द न्यूज इंटरनेशनल ने लिखे, अपना किरदार अदा किया। इसमें आर्टिकल्स पब्लिश हुए, सीपैक के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी गई। इसके बाद जो तकरीबन 2016 2017 से पहले तक इस पे द नेशन डॉन में कोई आर्टिकल हमें नहीं मिला जो इतनी डिटेल्स के साथ हो।
तो बहरहाल इसके कोई ना होने के बराबर इक्का दुक्का कोई आर्टिकल, तो डॉन बहरहाल इसमें शामिल हो। तो 2018 बेसिकली वो पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए। ये वो दौर है जब पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हो गई थी और सी पैक के मुखालफत में भी बातें बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए शायद इस साल में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए। तो मैं अगर आपको बताऊं, टोटल 920 न्यूज डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे जिनकी बेस पे ये एनालिसिस किया गया। इनमें से 615 आर्टिकल्स द न्यूज इंटरनेशनल में, 195 द नेशन में और 110 डॉन में पब्लिश हुए। और ये लीडिंग आर्टिकल्स पिक करके इनका एक सिमेंटिक एनालिसिस करके ये जो रिपोर्ट्स है ये आपके साथ शेयर की जा रही है, और ये बताती है कि सबसे ज्यादा 2018 में। अब अगर इसका मैं एक समरी बता सकूं कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या प्रोपोर्शन था, तो उसमें कोई 80% तकरीबन इसकी फेवर में हम कह सकते हैं। अगरचे जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है वो तो 56% है, और जो इसकी मुखालफत में है वो 20%। यानी हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, टोटल आर्टिकल जो लिखे जाते हैं उसमें पॉजिटिव आर्गुमेंट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये इन आर्गुमेंट्स को जब सिमेंटिक एनालिसिस से हम बताते हैं तो तकरीबन कोई 20% इसकी मुखालफत में। तो अगर 56 को न्यूट्रल के साथ फिर 24 में ऐड किया जाए तो ये 80% लोग इसके हक में रहे। अब जरा आते हैं कि जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की, उनके आर्गुमेंट्स क्या थे, उनके पॉइंट्स क्या थे, और जो जिन्होंने इसके हक में बात की वो क्या है। जो इसकी पॉजिटिविटी को समझते हैं वो तो जाहिर है कि बड़ा आसान है समझाना कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जब लगते हैं तो मुल्क जो है तरक्की करता है और जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसमें इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक पोटेंशियल इकोनॉमिक रिटर्न्स, यानी जब प्रोजेक्ट्स लग जाते हैं जॉब्स क्रिएट होती हैं, टैक्स रेवेन्यूज कलेक्शन होती है, इनकम जीडीपी में इजाफा होता है, बेरोजगारी में कमी आती है, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली बेहतर होती है, और पाकिस्तान के लोगों को इन शॉर्ट बहुत ज्यादा फवायद होते हैं। और जो इसकी मुखालफत में अल्फाज इस्तेमाल हुए वो उसमें मिसाल के तौर पे इंडिया के साथ डिस्प्यूट पैदा करने वाली बात की गई, क्योंकि इंडिया मीडिया जो था उस वक्त बहुत इसके ऊपर बात कर रहा था, और वो पाकिस्तान और चाइना को एक गठजोड़ की शक्ल में जो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सी पैक प्रोजेक्ट्स, वो इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा था। तो इसलिए ये खतरा कुछ आर्टिकल्स ने हाईलाइट किया कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, जंग छेड़ सकता है, तो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इशू, रीजनल इश्यूज पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फायदे जो सामने लाए कि पाकिस्तान का टोटल डेट यानी कर्जा जो है वो बढ़ जाएगा और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और कुछ हमारे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान $50 बिलियन के बदले $90 बिलियन, और कुछ ने कहा कि $100 बिलियन की कॉस्ट पे करेगा, जो कि नामुनासिब है। और पाकिस्तान का कंट्रोल भी इसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चाइनीज आके हर चीज कंट्रोल कर लेंगे। तो ये वो बातें थी जो की गई। अब इनमें सबसे ज्यादा जो अहम चीज है समझने वाली वो ये, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैप और कम्युनिकेशन का प्रोसेस सही ना होना जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो यहाँ पे ये समझाना मकसद है इस सारे को एनालाइज करने के बाद कि अगरचे सी पैक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के फवायद हैं, बहुत ज्यादा फवायद हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। पाकिस्तान का और कुछ नहीं तो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। इसके अलावा जो इससे एसोसिएटेड जो 9 इकोनॉमिक जोन जो यहाँ पे डिसाइड किए गए, जिनके ऊपर फिर 2018 के बाद कोई खास काम नहीं हो सका, और इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट अगर होती, इकोनॉमिक जोन बनते हैं तो इटसेल्फ पाकिस्तान के लोग भी अपने कारोबार जो है उनके साथ मुंसलिक कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो बहरहाल एक जाहिर है कि जहाँ पे सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। तो सड़क के साथ साथ जब इंडस्ट्रियल जोन का ऐलान किया गया और फिर उस पर अगर काम होता तो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ सकती थी। लेकिन
बुनियादी चीज़ इस आर्टिकल का वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये है कि खबर जो है जो सही उसको फैलाने का तरीका है। यानी एक अच्छी बात को करने के जो कम्युनिकेशन के जो गैप रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा हुए और हमारे कुछ जो ख़ास तौर पे कुछ प्रोविंसेस में जैसे कि ख़ास तौर पे इन आर्टिकल्स में हाइलाइट होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी डायरेक्शन, डायमेंशन चेंज की गई है ताकि पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और बाकी सूबों को, छोटे सूबों को कोई ख़ास फ़ायदा ना हो। तो इस किस्म के शकूक व शुबहात उस वक़्त तक रहते हैं जब तक पब्लिक इंक्लूसिवनेस ना हो, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से ना फैले और प्रोजेक्ट्स को खुफिया रखा जाए और उनके बारे में। तो इसकी रिकमेंडेशन एंड एंड पे हम यही करेंगे कि जो भी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, उनके पॉजिटिव, नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो हैं, वो मीडिया के थ्रू हाइलाइट करने चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया, तो अवाम ये समझती है कि शायद वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। तो लिहाज़ा ये इस डिस्कशन का एक अहम आउटकम है कि जब भी प्रोजेक्ट्स हों, पब्लिक इंक्लूसिवनेस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया को देनी चाहिए ताकि मीडिया आगे सही अवाम को बता सके और समझा सके। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ बातचीत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।